शुक्रिया तलाल साहब। सबसे पहले ये जो डेवलपमेंट हुई है, मौलाना फजल रहमान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द मुलाकात कर चुका है और कुर्बतें बढ़ रही हैं। आपस में जो प्रॉब्लम्स थी, कन्फ्यूजन थी, उनको ख़त्म किया गया है। आपके लिए ख़तरे की घंटी बज सकती है, आपको लग रहा है? देखिए जी मंसूर साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि फ़िरौन नहीं बनना चाहिए और लोगों के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि बाद में फिर आपको उन्हीं के घर, उन्हीं के दर पे जाना पड़े। क्या क्या नहीं कहा इमरान खान ने मौलाना साहब के बारे में, उनकी पार्टी के बारे में, और आखिर फिर उन्हीं के दर पे, उन्हीं के घर पे जाना पड़ा है। तो बाकी ये सबका सियासी हक है और बिल्कुल हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हर किस्म के इत्तेहाद, हर किस्म की अपोजिशन को फेस करने को तैयार हैं। लेकिन तलाल साहब, यही सब कुछ तो आप लोग भी एक ज़माने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में कहा करते थे। आज हुकूमत ने, दोनों ने मिल के बनाई है। अगर आपको ये करने की इजाज़त है तो फिर उनको भी ये इजाज़त होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कहा ज़रूर करते थे लेकिन इतना नहीं कहा करते थे। और इमरान खान तो कहते थे मर जाऊंगा मैं, तौबा तौबा तौबा, और क्या अल्फाज आप इस्तेमाल करते थे। कम अज़ कम हमने पीपल्स पार्टी से एक दूसरे की मुखालफत की है, इस तरह का काम नहीं किया। ठीक। और उसके बाद ये देख लें, ये है कुदरत का कानून कि कहाँ कहाँ फिर वो आपको जाना पड़ता है और किस किस जगह पे जाके आपको माथा टेकना पड़ता है। तो अभी हमने तो बड़ी देर पहले कहा था और फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था, और इमरान खान मजाक उड़ाया करते थे। हमने तो मसाके मईशत की बात की थी जी। कहते थे मैं नहीं हाथ मिलाऊंगा। ये एक दिन देखिएगा, ये हाथ मिलाएंगे नहीं, सिर्फ ये क्या कहते हैं, हाथ इस तरह लोगों के कदमों के नीचे रखेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला को गरूर और फ़रौनियत नहीं पसंद। इमरान खान आज उसी का भुगत रहे हैं आजकल, उसी फ़रौनियत की। अजहर साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी है, ये फैक्ट है कि जारी बात है आप लोग एक ज़माने में मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यही कहा करते थे कि मुकमुका कर लिया है इन्होंने आपस में और इनके मफादात आपस में इकट्ठे हैं। अब जो कुछ माजी में मौलाना फजल रहमान या JUIF के बारे में आपकी जमात कह चुकी है, खान साहब कह चुके हैं, लोगों की मेमोरी से उसको किस तरह निकाला जाएगा? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। ये तो रब को पता है ना फिरौन कौन था और वो किस तरह मुल्क से गया, किस तरह लंदन डीलें कर कर गया। ये तो हम सब ने देख लिया ना। वो लफ्ज फिरौन तो अच्छा नहीं है, माथा टिनकना ये शिरक है। अल्फाज का इस्तेमाल तो बड़ा ध्यान से करना चाहिए ना। हम लोग किसी शिरक पर यकीन नहीं करते, ना हम किसी फिरौनियत पर यकीन करते हैं। बात बड़ी वादी है, जमहूरी निज़ाम के तहत अब जो हालात है, हम पाकिस्तान में बेहतरी की तरफ चीजें लेके जाना चाह रहे हैं। हमने देख लिया, हमने कोशिश करके देख ली। मौलाना फजल रहमान से इसलिए मिल रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के रोल पे जितनी खुल के बात मौलाना फजल रहमान का तो तौफीक ही नहीं हुई। नवाज शरीफ जो है वो तो आपको पता है कि एस्टैब्लिशमेंट के हाथों पला बड़ा, अपना जियाउल हक से लेकर अभी भी रिसेंटली जनरल बाजवा की एक्सटेंशन से लेकर अभी हुकूमत लेने तक, तो ये तो एस्टैब्लिशमेंट के हाथों में खेल रहे हैं ना और उन्हीं के साथ चल रहे हैं। तो अब बात सिर्फ इतनी है, हमारी लड़ाई क्या है? हमारी लड़ाई बड़ी वाज़ेह तौर पर है। और वो जो ये कहते थे वोट को इज्जत दो, तो इमरान खान ने बड़े अरसे से जब ये शुरू कर दिया, शुरू में यकीनन जब गवर्नमेंट में हो, आप हुकूमत वक्त में हो, एस्टैब्लिशमेंट के साथ चलना, वर्किंग रिलेशनशिप अपना आना, लेकिन ये चीजें समझ आ चुकी हैं कि नहीं, इस मुल्क का जो मुकद्दर अजहर साहब, आपने फरमाया कि आपको मौलाना फजल रहमान के साथ ये इश्तराक इसलिए पसंद आ रहा है क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बड़ी सख्त लाइन ले रहे हैं और ये चीज़ आपको इस वक्त सूट करती है। तो मौलाना फजल रहमान साहब तो 2018 में भी जब इलेक्शंस हुए थे तब भी बड़ी सख्त लाइन लेते थे। वो तब भी कहते थे कि इलेक्शंस धांधली ज़दा हैं, वो तब भी इमरान खान साहब को सिलेक्टेड कहते थे। तो क्या फिर उस वक्त जो कुछ वो कहते थे वो वाली बातें भी उनकी दुरुस्त थी? देखिए, ये बातें ये तो है ना, मौलाना साहब ने खुद क्लियर कर दी हैं बातें। मौलाना ने कहा ये सारी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं। और एक बात बड़ी वाज़ेह है, अब मैंने आपके प्रोग्राम में बारहा एक बात का कहा है और वो बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान कहा गया जनरल ज़हीर इस्लाम के बारे में, नवाज शरीफ घर बैठे हुए पता नहीं कब आया, उन्होंने वो बनी गाला की सड़क का भी इल्ज़ाम लगा दिया। वो इमरान खान साहब ने बता दिया कि बनी गाला की सड़क तोशाखाना के पैसों से लेकर बनाई थी, वो भी बता दिया।
तारुल कादरी पे इल्जाम जनरल जहीरुल इस्लाम का लगाया, उन्होंने उसको भी चैलेंज कर दिया। और हमने वो फिर ऑडियो की बात करते रहे, जैसे साकिब निसार साहब के बारे में, वो भी आज तक कोई सामने नहीं आई। अरशद मलिक की ऑडियो वीडियो हमने वो हाल देख लिया, वो सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट था, सारा चलते रहे। सवाल बड़ा वाज़ेह, इस वक्त इस मुल्क को जो 75 सालों के गिरदाव से और खासतौर पर 85 के प्रोजेक्ट के बाद 3 दफा वजीर आजम, वजीर आला, फिर पीडीएम 1.0, पीडीएम 0.5 निगरान सदर शक्ल में, पीडीएम 2.0, यानी इन लोगों ने इस मुल्क को वहां लाकर खड़ा कर दिया। इस मुल्क को इस गिरदाव से निकालना है। यानी ये जो जिन्होंने इस मुल्क की मईशत का ये हाल कर दिया, हम तो 3-3.5 साल थे ना, और उठाकर देख लें डॉलर यहाँ से कहाँ लेकर गया, ठीक, कर्जे कहाँ से कहाँ। मुझे 1 मिनट इजाजत दीजिएगा, क्योंकि आपने अभी ऑडियोज की बात की है। आज तलाल चौधरी साहब सेनेट के अंदर मौजूद थे और इन्होंने यहाँ पे एक दफ़ा माजी के अंदर भी ये जिक्र कर चुके हैं। तलाल साहब, आज आपने अपनी तकरीर में दोबारा इस बात का जिक्र किया कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने आपको पैगाम पहुँचाया था कि आप अगर मरीम नवाज और नवाज शरीफ के खिलाफ बोलें तो आप असेंबली में पहुँच सकते हैं, वरना आप जेल में जाएंगे। ये वाकया कब पेश आया था, किसके जरिए पैगाम आया था आपको? देखिए, मैं मंसूर साहब पहले भी ये बात कर चुका हूँ और मैंने दोबारा फ्लोर ऑफ द हाउस की है, और मैंने ये भी कहा है कि ये तौहीन अदालत के केस में मेरे से बात की गई थी। और साकिब निसार, मैंने तो ये कहा है कि अदालतों को जब कहते हैं कि जजेस पर तनकीद नहीं होनी चाहिए, बात नहीं होनी चाहिए, तो फिर अदालतों को भी मैग्नेनिटी और दरगुजर करना चाहिए। और मैं ये जो वाक़या है, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इसकी जब तहकीक होगी तो बाकी सारे शवाहिद और उसके बहुत सारे गवाह मौजूद हैं और बहुत सारे उसके बाकी शवाहिद मौजूद हैं कि ये कब ऑफ़र हुआ, क्या कैसे हुआ, और उसके बाद फिर अकॉर्डिंगली बाद में मुझे उसी तरह सज़ाएँ और उसी तरह सब कुछ होता भी रहा। तलाल साहब, ये इसका जिक्र अभी मियाँ साहब ने भी अपनी तकरीर के अंदर किया, जो उन्होंने 180H के ऊपर तकरीर की। उसमें भी उन्होंने कहा कि साकिब निसार साहब की एक ऑडियो मेरे पास मौजूद है। अभी साकिब निसार साहब की एक ऑडियो जो माजी में आ चुकी है, गालबन वो उसका ही जिक्र कर रहे थे, उसमें तो काफ़ी हद तक एडिटिंग हुई हुई है और उसमें जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि ये ऑडियो सही नहीं है, ये ऑडियो जाली है। देखिए, साकिब निसार साहब के बहुत सारे ऐसे करतूत हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं, और जिस तरह उन्होंने 2017 से लेकर ये सारा काम चंद साल किया है, बहुत सारे दाग जो है वो निज़ाम अदल पे और अदालत पे साकिब निसार साहब के अपने लगाए गए हैं। और हम तो यही कहेंगे कि जो हमारे अदलिया, जो हमारे जज साहिबान हैं, उन्हें इससे सबक सीखना चाहिए। और मेरा ख्याल है अदालतों ने सीखा भी है, अदलिया ने सीखा भी है बहुत हद तक। मैं समझता हूँ कि अब तो सारी पार्टियाँ जो हैं इत्माद कर रही हैं और सारी पार्टियां इसे समझती हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस और मौजूदा जो अदलिया है वो इंसाफ दे रही है। मगर साकिब निसार साहब के होते हुए जो कुछ हुआ, कोई एक बात तो नहीं हुई। मैं कहाँ से शुरू करूँ? चुन चुन के नाहलियाँ की गई, चुन चुन के काल कोठरियों में फेंका गया, चुन चुन के उन्होंने नून लीग को हटाने के लिए, इमरान खान को लाने के लिए जो जतन किए हैं, वो कभी अस्पताल के दौरे करते थे, कभी हमारे लोगों को बुलाकर अदालत में जलीलो रुस्वा और उनको नाहिल करते थे, तो बहुत कुछ किया है। तो उसकी कोई एक कहानी तो एक कोई चीज़ तो नहीं होगी, सबूत तो आपको पता है होते हैं जो आप काम करें। ये आपने फरमाया कि तमाम जमातें जो हैं, तमाम पार्टियां आज मौजूदा चीफ जस्टिस के ऊपर एतमाद का इजहार कर रही हैं, लेकिन अजहर साहब, आप लोगों की जमात भी क्या मौजूदा चीफ जस्टिस के ऊपर एतमाद का इजहार कर रही है? ख़ासतौर पे अगली जो नैब तरामीम की हियरिंग है उसके ऊपर भी इमरान खान साहब को जो है वीडियो लिंक के ज़रिए दोबारा ज्वाइन करने का कहा गया है। तो हालात वाक़यात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतमईन है अब? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, पार्टी का इंतखाबी निशान लेना, इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो कुछ होना, वो हमारे एतराज़ात हैं, वो रहेंगे। किसने कह दिया कि जस्टिस काजी फाइज साहब पे सबको एतमाद है? बिल्कुल ऐसा एतमाद नहीं है कि सारी सियासी जमातों का अपने आप से कह देना। और मैं हैरान होता हूँ तलाश साहब से, मैंने इनकी गुफ्तगू सुनी, मैंने फैसल वाडा की गुफ्तगू और अल्फाज सुने, मुझे बड़ा एहसास हुआ कि तरबियत ही नहीं दी शायद उनको। उन्होंने आर्टिकल 66 पढ़ा नहीं है कि जजेस के कंडक्ट के बारे में, जजेस के बारे में अल्फाज तो हो सके तो वो सुनिएगा, तकरीरें सुनिएगा, यानी हद आप किसकी तकरीर की बात कर रहे हैं?
मैं फैसल वाडा की और तलाल चौधरी की जो पार्लियामेंट में की है उन्होंने तलाल आर्टिकल 66 तलाल है चौधरी तो साहब की कौन सी, क्योंकि फैसल वाडा साहब तो मौजूद नहीं है, लेकिन तलाल चौधरी साहब की किस तकरीर की बात कर रहे हैं आप? आज की ये तकरीर की? मुझे खान साहब मैं एक गुजारिश करूं, मेरी गुजारिश करूं, मैं 11-12 मिनट की मेरी तकरीर है और जो भी ये साहब बात कर रहे हैं इन्हें कहें सुन लें। मैंने अदालत से दरगुजर का गुजारिश की है, मैंने अदालत से मैग्नेनिटी की बात की है, हाँ। मैंने अदालत से कहा है कि ये कानून जो है स्कैंडलाइज करने का, ये जो तौहीन अदालत का कानून, ये जो इस्तेमाल है, ये अब दुनिया में जो ख़त्म हो चुका है। तो गुजारिश ये है कि अदारों के दरमियान कोई रिफ्ट नहीं होनी चाहिए। मेरी 12 मिनट की तकरीर इन्हें सुना दें। मैं इसीलिए तलाल साहब इसीलिए पूछने लगा था उनसे, ऐसे ही मुंह उठा के आगे बातें करनी है तो मेरा ख्याल है ये करते रहें अपनी तकरीर, हकायक पे बात करें। मैं मेरा मतलब है फ्लोर ऑफ द हाउस मैंने बात की है, जिम्मेदार आदमी हूँ। मेरा मुंह उठा के पता नहीं कौन बात कर रहा है जी, इसने ये कर दिया। अभी सुनो तो सही ना, आप सुनी होती नहीं है, बात करने शुरू हो जाते हैं। पहले 12 मिनट की तकरीर सुनाए इसको, मैं अजहर साहब सुनाए ना, मैं इससे बात ही नहीं करना चाहता। ये जो भी है जी इसको तकरीर सुनाए, इसको तकरीर सुने, उसके बाद उस पे पूरा कोई मेरा एक फिक्रा निकाल के दिखा दे कि जिसमें ये शायबा भी हो कि वो गैर पार्लिमानी वर्ड है। कोई एक फिक्रा। मैं तलाल साहब ये चीज हमने तो जज साहिबान पे बात ही नहीं की। जी तलाल साहब मैं यही कह रहा हूँ, मैं तलाल साहब यही कह रहा हूँ, मेरा एक मिनट अजहर साहब एक मिनट, अजहर साहब एक मिनट, अजहर सिद्दीक साहब एक मिनट। तलाल साहब मेरा उनसे यही सवाल था, अगर आप मैं उनका वही उनसे जवाब लेने लगा हूँ कि वो किस चीज़ पे एतराज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपकी तकरीर मैंने भी सुनी है। मैं यही पूछने लगा हूँ कि आखिर वो किस चीज़ को पिन पॉइंट कर रहे हैं। अजहर साहब आप स्पेसिफिकली बताइए कौन से जुमले को आप पिन पॉइंट कर रहे हैं, कौन सी बात को पिन पॉइंट कर रहे हैं? सबसे पहली बात कि साकिब निसार साहब के ऊपर जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाके जरा सुन लें, मैं दोहराना नहीं चाहता। फिर उन पर इल्जाम लगाया कि उन्हें पैगाम दिया। आपने स्पेसिफिकली इनसे पूछा किसने पैगाम दिया, कोई नहीं। मैं चैलेंज करता हूं इनको। और वजह क्या है कि ऑडियो वीडियो का धंधा जो है ना, वो इश्तियाक मिर्जा का केस नहीं पढ़ा इन्होंने। उसमें अरशद मलिक ने इतने इल्जाम लगाए थे, नैब कोर्ट में भागे थे कि हमने ऑडियो वीडियो पे बात ही कोई नहीं करनी है। और अगली बात बता दूं कि तौहीन अदालत का कानून मेरा आपका नहीं बनाया हुआ। आर्टिकल 204 आईने पाकिस्तान का हिस्सा है, वो किसी पार्लियामेंट के बारे में लफ्ज नहीं है। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस जो है, ये इसी पार्लियामेंट ने ये सारा बैठकर वैसे मेरे ख्याल में अजहर साहब तलाल साहब को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में अच्छा खासा पता होगा। मेरे ख्याल में ही इज नॉट द सॉर्ट जिनको ना पता हो। उन्होंने तो ही इज बीन अ विक्टिम ऑफ दैट ना, इनको तो पता है इस चीज का। नहीं देखे, मैं बताऊं आपको, अब उन्हें पता नहीं कि नाहल कैसे किया। भाई जब आपने अल्फाज, वो जो अल्फाज 5 जजेस के बारे में अल्फाज, अब मुझे तो याद है, मैंने तो इसलिए देखे इनको तौहीन अदालत में सजा दी गई, उसकी वजह से नाअहल हुए। नवाज शरीफ ने आर्टिकल 62(1) के साथ आज भी जायदादें का सबूत नहीं दिए, इसलिए नाअहल हुए। और ये सिर्फ खाली नवाज शरीफ की नाअहली नहीं है, बहुत से लोगों की।